जिंदाबाद। अब ना कोई बहाना होगा, चीनी मिल चलाना होगा। वादा किए हो पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। चीनी मिल चालू करो, चालू करो, चालू करो। विश्व में ढिढोरा है, चीनी का कटोरा है, मिल नहीं है शान है, देवरिया की पहचान है। वादा किए हो पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। चीनी मिल चालू करो, चालू करो, चालू करो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चलिए हम भी बैठते ही हैं। बस बस आपसे कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग बैतालपुर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और यह चीनी मिल जो देवरिया का, अगर बैतालपुर, देवरिया जिला, गौरी बाजार, भटनी, प्रतापपुर, इन सारे चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए और इसके साथ साथ कुशीनगर में जो 9 चीनी मिलें हैं, कुल टोटल 14 चीनी मिलें हुआ करती थी और भारत में यह चीनी का कटोरा कहा जाता था। पूरे दुनिया भर में यह गन्ना की जो मिठास थी, यह किसानों को भी फायदा देती थी और मजदूरों को भी। लगभग पूरे देश में जो कृषि चीनी उद्योग है, इससे करीब 50 करोड़ किसान लाभान्वित होते हैं और 50 लाख कामगार यानी मजदूर लाभान्वित होते हैं। और जो लोग कहते हैं कि पूंजीवाद उद्योग का बढ़ावा देता है, लेकिन भारत में कौन सा पूंजीवादी विकास है कि चीनी मिलों को लगातार धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया गया। और उसी में देवरिया का जो चीनी मिल है, खासतौर से बैतालपुर, उसको बंद कर दिया गया। उसका आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। आप लोगों के बीच में हम चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी के पास हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यह जो चीनी मिल, जिसकी पेराई की क्षमता बहुत ज़्यादा आकी जाती थी, लगभग 915 टन रोजाना इसकी क्षमता मानी जाती थी और इसको सरकार अपने नियंत्रण में लेकर चला रहा था। लेकिन आखिर सरकार की क्या मंशा थी कि इस चीनी मिल को बंद कर दिया। फिर वादा भी हुआ कि हम शुगर कॉम्प्लेक्स चलाएंगे। तो हम इस धरना स्थल पर अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि यह चीनी मिल कब बंद हुआ, दूसरा कि आने वाली सरकारें क्या वादा की और अब क्या आश्वासन दे रही हैं, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। जी, हम लोग लगभग 10 साल से बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए आंदोलनरत हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ये 18 से घोषणा कर रहे हैं कि बैतालपुर में चीनी कॉम्प्लेक्स बनाए गए। सभी चुनावों में घोषणा करते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, जो भी चुनाव आता है चुनावी सभा में आके घोषणा करते हैं कि बैतालपुर में चीनी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन आज तक चीनी कॉम्प्लेक्स बनने की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। तो हम लोग आज धरने पर, तीसरे राउंड के धरने पर 237वां दिन हो गया, हम लोग धरना पर और आंदोलन कर रहे हैं बैतालपुर चीनी मिल बनाने के लिए। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं चालू की गई। इसके पहले भी 2 चरणों में जो आप लोग धरना दिए, कितने कितने दिनों तक किए? जी, पहला चरण में हम लोग धरना किए 114 दिन। उसके बाद दूसरे चरण में हम लोग धरना किए 167 दिन। अब ये तीसरे चरण का धरना है, हम लोगों का 237 दिन चल रहा है। 2025 का जी, वह वर्ष कितना था? वह था पहला चरण था ये 21 में, 2021। और दूसरा चरण? दूसरा चरण 22 में था। अच्छा, तो ये सरकार तक की बात जब पहुंचती है या प्रशासन तक बात पहुंचती है तो ये लोग क्या कहते हैं? इसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी आके घोषणा कर देते हैं चुनाव में कि हम चीनी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जनता में खुशी हो जाती है और वोट लेके फिर चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब चुनाव आता है तब आके घोषणा करते हैं। इसी प्रक्रिया करते हुए उनको 5 बार घोषणा करते हो गया, लेकिन आज तक चीनी मिल
चलाने की कोई प्रक्रिया नहीं की है। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं जब तक चीनी मिल नहीं चालू होगा, क्योंकि चीनी मिल से ही हम लोगों की दवाई, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सारी कार्यक्रम हम लोगों के चीनी मिल पर आधारित था। क्योंकि विश्व में इसको चीनी के कटोरे का स्थान दिया गया था, आज एक भी चीनी मिल नहीं है, जबकि बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए ही बेची गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मिल नहीं चला। इसका बताया जाता है कि मायावती जी ने बेचा तो, लेकिन यह कहा कि यह चीनी मिल अगर बेहतर जो घाटे में जा रहा है और बेहतर बना के इसको बनाया जाता है, मतलब इसको उस तरह से नहीं बेचा गया कि एकदम से उसको खत्म कर दिया। नहीं, उसको चलाने के लिए बेचा गया कि चीनी मिल किसी भी हालत में चीनी मिल चलाया जाए, इसी के लिए आधुनिक करके चलाया जाए, इसीलिए बेची थी। लेकिन अभी आज तक कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं, हर चुनाव में घोषणा करते हैं, लेकिन अफसोस है कि न जाने वो कौन सा कारण है कि चुनाव में तो उनको याद आता है और घोषणा करके वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन फिर चुनाव के बाद उस मुद्दे को भूल जाते हैं। दोस्तों, ये तो चीनी मिल चलाने से सबका फायदा होने वाला है। सरकार को भी इससे केवल वादा कर देने पे उसको वोट बैंक एक मिल जाता है, गन्ना किसानों का और मजदूरों का। लेकिन आखिर इतने लंबे समय से यह बैतालपुर चीनी मिल का वादा होता रहा है, और अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि बार बार वो वादा करते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन बाद में वह कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। और इतने लंबे समय से 2008 के करीब हमको लगता है कि यह चीनी मिल बंद है, लेकिन 2008 से लेकर 2025 एक पीढ़ी तैयार हो गई। इस पीढ़ी में न जाने कितने उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए था, लेकिन वो इतना सा चीनी मिल था उसको भी छीन लिया गया। और जनता लगातार मतलब सरकार के किए गए वादे को पूरा कराने के लिए धरना दे रही है कि आपने वादा किया है तो उसको पूरा कर दीजिए। लेकिन गजब का मजाक है किसानों मजदूरों के साथ। देश भर में किसान मजदूर जो आंदोलित होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन देवरिया जो बाबा राघव दास की तपोभूमि रही है, देवराव बाबा की तपोभूमि कही जाती है, और यह गन्ना किसानों का बड़ा बेल्ट कहा जाता रहा है। लेकिन आखिर सरकार की क्या मंशा रही है कि सारे गन्ना किसान अपना गन्ना बोना बंद कर दिए, सारी चीनी मिलें बंद कर दिए। इस मुद्दे पे एकदम चुप्पी है, बस वादा दर वादा, वादा ही वादा। जब चुनाव आता है तो सिर्फ वादा। आखिर यह वादा कब तक चलता रहेगा यह देखते रहना है। लेकिन किसान और मजदूर अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। दुनिया के लोकतंत्र का निर्माण जो होता है वह किसान मजदूर करता है। इसका जीता जागता उदाहरण चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति है, क्योंकि लोकतंत्र के ये लड़ाकू लोग खुद बताते हैं जनता को कि तुम चीनी मिल चलाओ, तुम उद्योग चलाओ, तुम शिक्षा को मर्ज मत करो, शिक्षा के मर्ज करने के नाम पे विद्यालय मत बंद करो, बल्कि विद्यालयों को चलाओ, समान शिक्षा लागू करो, हॉस्पिटल खोलो। यानी जनता को ही लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए इस देश के जो चुने हुए हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उनको समझाना पड़ता है कि आप लोग चीनी मिल को चलाइए। यह बड़े आश्चर्य का विषय है और यह आंदोलन जारी है। इसके लिए हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।